नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल द टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि क्लस्टर लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के अधिकारियों को एकेडमिक मॉनिटरिंग किया जाना है एवं उसकी जानकारी CG पोर्टल पर सबमिट करनी है। तो आइए जानते हैं कि हम एकेडमिक निरीक्षण के पश्चात उनका पोर्टल पर सबमिट कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम की आवश्यकता होगी। चलिए मैं क्रोम ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है SSA छत्तीसगढ़। SSA छत्तीसगढ़ .gov.in। हमें सर्च करना है। इसके पश्चात कुछ इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त होगा। यहाँ सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है SSA छत्तीसगढ़, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त हो रहा है। आप सबसे ऊपर में देख रहे हैं एकेडमिक मॉनिटरिंग, रेड कलर में आप आ रहा है न्यू एकेडमिक मॉनिटरिंग, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त हो रहा है एकेडमिक मॉनिटरिंग रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट लेवल, आप किस लेवल के अधिकारी हैं। चलिए मैं संकुल समन्वयक हूँ, इसलिए मैं क्लस्टर लेवल को क्लिक करता हूँ। आपकी पोस्ट है संकुल समन्वयक, अपना यहाँ पर नेम इंटर करना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर। यदि आपकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी है तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो क्या आता है, यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये लिखा रहा है कि आपके द्वारा अंकित मोबाइल नंबर पहले से उपयोग हो चुका है, अर्थात मैंने पहले से इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो चलिए मैं गो बैक जाता हूँ। तो सबसे पहले इस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसके पश्चात राइट साइड में आपको दिख रहा है, होम के राइट साइड में आपको दिख रहा है लॉगिन, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आ रहा है एकेडमिक मॉनिटरिंग लॉगिन। तो सिलेक्ट लेवल, यहाँ हमें क्लिक करना है। पुनः मैं क्लस्टर को क्लिक करूँगा, अपना पोस्ट एंट्री करना है संकुल समन्वयक और अपना मोबाइल नंबर, जो अभी आप जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है और इसके पश्चात यहाँ पर लॉगिन पर जाना है। तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं एकेडमिक मॉनिटरिंग प्रोफाइल क्षेत्र का चुनाव, एकेडमिक मॉनिटरिंग पॉइंट अक्टूबर और अनुवीक्षण, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं प्रोफाइल में चेक करता हूँ। तो प्रोफाइल में वही जानकारी आ रही है जिसको मैंने रजिस्ट्रेशन के समय फिलअप किया था। और इसके बाद मुझे महत्वपूर्ण बिंदु है क्षेत्र का चुनाव, यहाँ मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ बलौदाबाजार। सिलेक्ट ब्लॉक का चयन करता हूँ, ब्लॉक कसडोल। और सिलेक्ट क्लस्टर में अर्जुनी को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मुझे सबमिट करना है। तो यहाँ पर आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो यूर एरिया सिलेक्शन सक्सेसफुली, ठीक। उसके पश्चात हमें यहाँ पर देखना है एकेडमिक मॉनिटरिंग पॉइंट अक्टूबर। तो प्रत्येक माह में मॉनिटरिंग करने के लिए 15 पॉइंट मिलेंगे। तो कौन जो पॉइंट है यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से कुल 15 बिंदु आएंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर में आ रहा है एकेडमिक मॉनिटरिंग पॉइंट एवरी मंथ। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी पॉइंट है ये हर महीने
शामिल रहेगा। जबकि नीचे में सीरियल नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो दिया है ये माह अक्टूबर का है। तो ये माह अक्टूबर के लिए निर्धारित बिंदु इस प्रकार से तय किया जाना है। तो ये सीरियल नंबर 1 से लेकर के 5 तक माह में चेंज हो सकता है, लेकिन 1 से लेकर के 10 तक के ऊपर वाले ये यथावत रहेंगे। तो आप सबसे पहले सभी शिक्षकों को या सभी स्कूलों के संस्था प्रमुख को ये सेंड कर देंगे कि इस प्रकार से तैयारी कर लें। इसके पश्चात आपको मॉनिटरिंग करना है। तो चलिए इसके बाद मैं अपने मॉनिटरिंग में जाता हूँ। यहाँ अनुवीक्षण दिया है, वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है मॉनिटरिंग डेट, जिस डेट को आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पर इंटर करना है। चलिए मैंने 9 अक्टूबर को मॉनिटरिंग किया था, तो ये मैंने 9 का डेट इंटर कर दिया। सेलेक्ट क्लस्टर, अपने संकुल का चयन करना है। चलिए इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट स्कूल। आप जिस स्कूल का निरीक्षण किए हैं उनको हमें सिलेक्ट करना है। तो मैंने गवर्नमेंट PSP परछेड़ी को किया था। और सिलेक्ट मॉर्निंग मंथ, किस मंथ है? अक्टूबर। तो इस प्रकार से जो 15 बिंदु है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बगल में स्थिति यस और नो दिया है। तो जैसी इस स्कूल की स्थिति वहाँ पर आपको यस और नो करते जाना है। तो पहला है शाला में 80% से अधिक बच्चे इन दिनों 10 दिनों से लगातार नियमित रूप से शाला में उपस्थित हो रहे हैं। आप इसके बालकांक से निरीक्षण करके देखेंगे कि बच्चों की उपस्थिति 80% से अधिक है कि नहीं। तो यदि हाँ है तो इसमें मैं यस करूँगा। दूसरा है सभी कक्षा में कक्षा अनुरूप लर्निंग आउटकम प्राप्ति करने वाले बच्चों की संख्या 50% से अधिक है। प्रत्येक कक्षा में सभी विषयों की लर्निंग आउटकम चस्पा किया गया है। उसमें टिक किए गए बिंदु के आधार पर हमें देखना है कि पचास प्रतिशत से अधिक बच्चे लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिए हैं। यदि हाँ है तो यस करना है, अन्यथा हमें नो करना है। तीसरा है मुस्कान पुस्तकालय से 50% से अधिक बच्चे पुस्तकों का नियमित अध्ययन एवं पुस्तक आधारित गतिविधि में शामिल हो रहे हैं। क्या 50% से अधिक बच्चे मुस्कान पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं? इसके लिए आपको पुस्तक वितरण रजिस्टर का जांच करना है और उसके आधार पर हमें यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर नो आएगा। चौथा है कक्षा में 5 बच्चों का रैंडम चयन कर पठन एवं गणितीय कौशल का आकलन करने पर वे सही पढ़ एवं गणित कर पा रहे हैं। तो आपको रैंडम सिस्टम से किसी 5 बच्चे का चयन करके उनका हमें पठन और गणितीय कौशल का जांच करना है। यदि ये सही जवाब दे पाते हैं तो हमें यस करना है, अन्यथा हमें नो पर क्लिक करना है। पांचवा है विभिन्न विषयों के अध्यापन को प्रयोग प्रदर्शन के साथ जोड़कर समझ के साथ सीखना सुनिश्चित करने शाला के सभी शिक्षक नियमित रूप से प्रयोगों का सहारा लेते हैं। अर्थात विभिन्न विषयों का गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जा रहा है। यदि दिया जा रहा है तो हमें यस करना है, अन्यथा हमें नो करना है। छठवां है शाला का वातावरण आकर्षक, साफ सुथरा और भवन सुरक्षित एवं मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो वास्तविक स्थिति है उसका हमें चयन करना है। सातवां है क्या सभी बच्चे साफ सुथरे, स्वच्छ गणवेश और मास्क पहन कर आते हैं और उनके बाल एवं नाखून भी ठीक से कटे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। आठवां है क्या शाला प्रबंधन समिति की नियमित बैठकों का आयोजन होता है और इन बैठकों में बच्चों की गुणवत्ता सुधार पर ध्यान दिया जाता है। चलिए मैं यस करता हूँ। नौवां है क्या मध्याह्न भोजन बनाने, वितरण एवं पेयजल आदि की व्यवस्था अच्छी है? जी अच्छी है। 10वां है क्या शौचालय, मूत्रालय आदि स्वच्छ उपयोग के लायक एवं पानी की उपलब्धता के साथ हाथ धोने के लिए साबुन आदि की व्यवस्था है? यस। ये 10 बिंदु है जो आपको हर माह मिलेंगे। यदि इस माह कुछ कमी है तो कोशिश कीजिए कि अगले माह जो नो है उसमें यस मिल जाए।
तो इसके पश्चात देखते हैं मॉनिटरिंग पॉइंट मंथ अक्टूबर। ये 5 बिंदु है जो केवल अक्टूबर माह के लिए है। इन बिंदु का हमें देखना है। पहला है क्या पढ़ई तुहर द्वार 2.0 की सभी गतिविधियां पढ़ने लिखने का अभ्यास, गणित के सवाल, विज्ञान के प्रयोग, प्रोजेक्ट कार्य स्कूल में आयोजित की जा रही हैं। तो यहाँ पर स्थिति मैं यस करता हूँ। दूसरा, क्या राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण के रूप में अनुरूप शाला में बच्चों के साथ निरंतर अभ्यास करवाया जा रहा है? जी, यहाँ पर अभ्यास अभी नहीं कराया रहा है, इसलिए मैं नो करता हूँ। तीसरा है क्या बच्चों के आकलन की जांची हुई उत्तर पुस्तिका स्कूल में उपलब्ध है? यस। चौथा है क्या बच्चों का स्तर आकलन में दिए गए अंक के अनुरूप है? यस। पांचवा है क्या कोरोना लॉकडाउन की वजह से हुए सीखने के नुकसान को कम करने समुदाय द्वारा बच्चों को सीखने के लिए शाला समय से अलग समय देकर सीखने के लिए व्यवस्था में सहयोग दिया जा रहा है? क्या समुदाय द्वारा बच्चों को स्कूल समय से अतिरिक्त समय दे करके उनको अध्यापन कराया जा रहा है? तो यहाँ पर मैं नो करता हूँ। तो इस प्रकार से सभी जानकारी जैसी स्थिति उसके अनुसार हमें भरनी है। और नीचे में आ रहा है कमेंट, आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं चलिए यहाँ पर लिखता हूँ सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, आप इसको हिंदी या इंग्लिश में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ इसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पर आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। तो मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। तो यूर निरीक्षण फार्मर सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से मेरे निरीक्षण सबमिट हो गया है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।